अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। और साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये है और बहुत ही इर्रिपेयरेबल लॉस है ये, जिसको हम कह सकते हैं। यानी इस टॉपिक पे ख़ास तौर पे जो किसी भी शख्स की जब माँ इस दुनिया से चली जाती है ना, तो पीछे कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि माँ जो है ना, वो एक ऐसा लफ्ज़ है कि वो सिर्फ लफ्ज़ माँ नहीं है, वो बल्कि आपकी पूरी कायनात है। यासिर शामी जो कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के लिए एक इंस्पिरेशन है और एक यंग फेस हैं और बहुत ही कामयाब हैं डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे। उनकी वालदा का इंतकाल हो गया है और अभी थोड़ी देर पहले उनकी वालदा की जो है वो तदफ़ीन भी कर दी गई है। इसमें मैं 2 छोटे-छोटे वीडियोज़ बनाऊँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देना जो है वो पॉसिबल नहीं है। फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूँ कि यासिर शामी जो हैं, इनकी वालदा काफ़ी अरसे से अलील थीं, काफ़ी अरसे से बीमार थीं। इनकी वालदा को 2 बीमारियाँ थीं और जो बीमारियाँ थीं वो मैं आपको बता दूँगी अगले वीडियो में। लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ़ आपको इतना बताती चलूँ, इस वक़्त हंगामी इस तरह से सिचुएशन बनी हुई है कि कुछ लोग जो हैं वो यासिर शामी की वालदा के जनाज़े पर गए हैं और कुछ लोग नहीं गए हैं। उनमें से जो गए हैं, उनमें इकरारुल हसन जो हैं वो सर-ए-फ़हरिस्त हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इकरारुल हसन उनके काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं। और आपको ये भी पता है कि अपने जो स्ट्रगलिंग पीरियड था, वहाँ से तरक्की करके जब यासिर शामी ने जब वो मुंतकिल हो गए डीएचए में, तो वहाँ पर वो तकरीबन उनके हमसाए भी हैं, तो वो अक्सर मिलते-जुलते भी रहते हैं, एक-दूसरे के साथ व्लॉग्स भी बनाते रहते हैं। और यासिर शामी के घर में उनका बहुत आना-जाना भी है, इकरारुल हसन का। और इकरारुल हसन जो है, उनकी वालदा के हाथों से बहुत सारे खाने भी खा चुके हैं। मतलब जिस तरह वालदा की एक शफ़क़त होती है, जिस तरह वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, उनके जो फ्रेंड्स आते हैं उनको जिस तरह से वो ट्रीट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि यासिर शामी की वालदा जो हैं, उन्होंने अपने जो सोगवारान छोड़े हैं, यानी उनके जो बच्चे हैं, उनमें उनके 2 बेटे और 3 बेटियाँ हैं। और यासिर शामी जो है, उनके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि वो मैरिड हैं या नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि यासिर शामी जो हैं वो मैरिड हैं। और उनकी जो मिसेज़ हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खिदमत की उनकी अपनी सास की, यानी कि यासिर शामी की जो वालदा हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा खिदमत गुज़ार वो रही हैं। और हमारी जो कंडोलेंसेज़ हैं वो उनके साथ हैं और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, क्योंकि माँ जो होती है, वो किसी की भी माँ हो, कैसी भी माँ हो, माँ माँ होती है। माँ किसी माज़रत के साथ ये लफ़्ज़ बोल रही हूँ, लेकिन माँ जो है ना, वो किसी मुजरिम की भी हो, तो हमारा फ़र्ज़ है कि माँ को माँ जैसी रिस्पेक्ट दी जाए। यहाँ पर मैं एक और बात करती चलूँ कि ग्रीन टाउन का इलाका है, वहाँ पे ब्लॉक नंबर 3 है। आगे हाउस नंबर तो मैं नहीं बताना चाहती वहाँ पे, क्योंकि एग्ज़ैक्ट किसी की लोकेशन बताना, हालाँकि न्यूज़पेपर और वेबसाइट्स में ये छप चुका है, लेकिन फिर भी मैं ये बता दूँ कि ग्रीन टाउन में इनकी वालदा का जनाज़ा जो है वो पढ़ा गया है। और वहाँ पर मस्जिद रिज़विया है, जहाँ पर इनकी वालदा की तदफ़ीन जो है वो अब से थोड़ी देर पहले तक हो चुकी है। यासिर शामी के बारे में जो ऐनी शाहिदीन हैं, उन्होंने ये बताया है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान, और ज़ाहिरी बात है कि जिसकी दुनिया, जिसकी कायनात टूट जाए, उस वक़्त उसको कोई भी अच्छा नहीं लग रहा होता। जो उसके ऊपर गुज़रती है, उसके दिल का हाल सिर्फ़ वो ही जान सकता है। यासिर शामी जो हैं वो अपनी वालदा को उन्होंने खुद लहद में उतारा और वो शदीद डिप्रेशन में है। तमाम यूट्यूबर्स और इस वक़्त तमाम जो लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। यासिर शामी के साथ जो हैं वो सब लोग जाकर कंडोलेंस कर रहे हैं, बट जो इज़हार अफ़सोस है, बात फिर वही है कि आप जितना मर्ज़ी इज़हार अफ़सोस कर लें, जिसकी कायनात लुट जाती है, उसको कुछ उस वक़्त दिखाई नहीं दे रहा होता, कुछ सुझाई नहीं दे रहा होता, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और ये दर्द जो है, ये तकलीफ़ जो है, ये तकलीफ़ मैं जानती हूँ। इस तकलीफ़ में ये जो अपनों के प्यारों के चले जाने का दुःख होता है, जो तकलीफ़ होती है, जिस तरह से आपकी कायनात चली जाती है, ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। ठीक 2 साल पहले मेरे नाना अबू की डेथ हुई और कोविड पीरियड में हुई। और मेरे नाना अबू के साथ मुझे इतना ज़्यादा प्यार था, जो है हमेशा रहेगा, कि मैं कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकती थी। वो बूढ़े हो चुके थे ऑब्वियसली, और मैं यही अक्सर उनको जब देखा करती थी, सोचा करती थी, दिल में कभी ख़्याल आता था कि एक दिन आएगा जब ये भी दुनिया से चले जाएँगे। तो मैं उस वक़्त अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती थी, क्योंकि अंदर एक हौसला नहीं था, एक हिम्मत नहीं थी कि नहीं यार ऐसा हो सकता है। लेकिन जब मेरे नाना वो इस दुनिया से गए, तो आप यकीन कीजिए कि जो लोग जनाज़े पर आ रहे थे और जो लोग मुझे हौसला देते थे या तसल्ली देते थे, मुझे वो भी ज़हर से ज़्यादा बुरे लगते थे, क्योंकि मैं कहती थी, मैं इस चीज़ को मेंटली एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती थी कि मेरे नाना वो वाक़ई दुनिया से चले गए हैं। और जिस तरह से मैं 2 साल इस डिप्रेशन में मैंने गुज़ारे, और जिस कदर मैंने तकलीफ़ ली, और मेरी कोई ऐसी रात नहीं गुज़रती कि जिस दिन मैं उनको याद करके नहीं सोती, जिस दिन मैं उनके लिए पढ़ाई करके नहीं सोती। यासिर शामी के साथ मैंने कुछ अरसा गुज़ारा है, तकरीबन 3 मंथ्स मैंने यासिर शामी के साथ इस तरह से गुज़ारे कि उस वक़्त ये अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में थे, और ये जब जियो में आए और ये चाहते थे कि हमारे प्रोग्राम में काम करें।
अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका उनका काम। 3 महीने तक स्ट्रगल करते रहे और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जिस दिन लास्ट डे वो जा रहे थे तो उनकी आँखों में आँसू थे और मैंने उनको बहुत समझाया और मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बहुत तरक्की करोगे। उस वक़्त मेरे सामने उन्होंने डेली पाकिस्तान का नाम लिया था और मैं लिटरली उस वक़्त डेली पाकिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, मुझे कुछ भी पता नहीं था क्योंकि हमें एक बड़ा ज़ोम था कि जी हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे काम कर रहे हैं और मैं उस वक़्त फर्स्ट ईयर क्लास की स्टूडेंट थी और मुझे लगता था कि जी मैं तो जियो न्यूज़ में काम करती हूँ और फिर वैसे भी हमारी टीम हमें ये सिखाती थी, हमारे लोग हमें ये सिखाते थे कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो है वो जो मेन शो है उसको हम कर रहे हैं, तो एक वो था। तो मैंने उसको बड़ा समझाया कि चलो आप अभी थोड़ी और स्ट्रगल करके देख लो, आप ना जाओ, लेकिन उसने मुझे कहा कि नहीं, मैं अपना अगर मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया पे जगह नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, मैं डिजिटल मीडिया पर अपना नाम बनाऊँगा और मैं डेली पाकिस्तान के साथ काम करूँगा। तो उस वक़्त मैं थोड़ी कन्फ्यूज़ हो गई, मुझे लगा ये डेली पाकिस्तान पता नहीं क्या है। लेकिन ओवर द टाइम पीरियड उसने ये साबित किया, उसने मेहनत की, वो आगे बढ़ा। लेकिन यहाँ पर मैं यासिर शामी को अपना भाई समझते हुए एक सजेशन भी देना चाहूँगी कि जब दुनिया से माँ चली जाती है ना, तो आपको याद है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब चले जाया करते थे अल्लाह ताला के पास कोहे तूर पे जाते थे, बातें करते थे, तो एक दफ़ा गलती से वो शायद ऐसा कोई वाक़या है, अगर मैं कोई गलती करूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे कुछ ऐसा याद पड़ता है कि वो शायद जूते समेत ही थोड़ा आगे चले गए थे, जो एग्ज़ैक्ट बाउंड्री थी उससे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अब की बार तुम जूता उतार के आओ क्योंकि अब तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ की दुआएँ नहीं है। कुछ इस तरह का वाक़या है, अगर इसमें कोई मिस्टेक हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन एग्ज़ैक्टली कुछ ऐसा ही था कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि अब तुमने कदम जो है वो फूँक-फूँक के रखना है क्योंकि अब तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ नहीं है। और यासिर शामी की वालिदा जो हैं काफ़ी अरसे से अलील थीं, वो खुद उनकी खिदमत करते थे, जो कि बहुत खुशआइंद बात है। लेकिन मेरी यासिर शामी से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़िंदगी को अब एक नया रुख दीजिए, एक नया मोड़ दीजिए और किसी भी शख़्स की माँ को उस तरह से डिफ़ेम मत करें, किसी की माँ को इतने गंदे अल्फ़ाज़ों से मत पुकारें कि कल को आपको शर्मिंदा होना पड़े और कोई आपके बारे में जो है वो इस तरह की बातें, जिस तरह हमारा भी दिल दुखा ज़हीर परी केस में जिस तरह से उन्होंने उनकी वालिदा के बारे में अल्फ़ाज़ और अलक़ाबात बोले और जिस तरह की बातें उन्होंने की, तो मैं चाहूँगी कि वो अपनी ज़िंदगी को नया रुख और नया मोड़ दें और मैं चाहूँगी कि जितने भी लोग इस वक़्त सुन रहे हैं, जितने भी व्लॉगर्स अगर मुझे सुन रहे हैं, तो हम सबको चाहिए कि मेरिट पे रहकर हम जो है वो रिपोर्टिंग करें। ऐसा हरगिज़ मत करें कि किसी भी माँ या किसी भी बाप के ऊपर हम इतना ज़्यादा गंदगी या कीचड़ उछाल दें, ये हम सबके लिए एक सबक है, हम सबके लिए एक सबक है क्योंकि दुनिया जो है वो फ़ानी है और एक दिन दुनिया से सबने कूच कर जाना है। आखिर में मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि यासिर शामी की जो वालिदा हैं, उनके लिए बराए मेहरबानी दुआए फ़ातिहा कर दीजिए। मैं भी उनके लिए आज से रोज़ाना जिस तरह मैं पढ़ाई करके सोती हूँ, अपने अबाऊ-अजदाद, अपने नाना-अबू के लिए पढ़ के सोती हूँ, तो मैं आज से यासिर शामी की वालिदा के लिए डेली दुआ किया करूँगी इंशाअल्लाह ताला। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप फ़ातिहा पढ़ दें, तो एक मर्तबा फ़ातिहा डन जो है वो लिख दें। अगला वीडियो जो है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो गया, तो मैं अगले वीडियो में आपको सारी डिटेल्स बताऊँगी कि यासिर शामी का अपनी वालिदा से कैसा ताल्लुक था, उनको कौन-सी पुरस्रार बीमारी थी, यासिर शामी की जो अहलिया हैं उन्होंने आखिरी दिनों में उनके साथ कैसा सलूक किया था और उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता। तो अभी की वीडियो में मुझे प्लीज़ आप लोगों ने फ़ातिहा पढ़ने के बाद जो है फ़ातिहा डन लिखकर कमेंट सेक्शन में बताना है और बताना है कि ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता थी या नहीं पता थी और जो चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी, तो वो सब भी आपको आपकी इन्फॉर्मेशन में जो है वो इज़ाफ़ा करेगा। बहरहाल इसी के साथ मुझे आज की वीडियो में दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में होती है इंशाल्लाह आपसे मुलाकात। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।